कि आज जानबूझ के मैंने पेंसिल की नोक फिर तोड़ दी क्योंकि एक लोग की शार्पनर लेके आएंगे। आप सारे इतने अनुभवी लोग बैठे हो, पेंसिल की नोक तोड़ना और शार्पनर किस उम्र की बात होती? चौथी पांचवी छठी कक्षा। अगला आदमी छठी कक्षा पांचवी कक्षा से प्रेम मोहब्बत की स्थितियों को जी रहा है तो अच्छी शायरी करेगा ही, एक बार सम्मान में डाले देंगे। और शायरी का असर बहुत अच्छी बात नहीं इन्होंने कि जिन लोगों को देश से प्यार नहीं हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ते तो छुड़वा देनी चाहिए। लेकिन माफ करना, जिस तरह से विजय माल्या और नीरव मोदी ने देश छोड़ा उस तरह से नहीं छोड़ना, ऐसा मौका नहीं देना। मार समेट के चले गए। आशिक वजहवादी जिस महफिल में होते हैं वो महफिल उनकी शायरी सुन के अपने आप मुस्कुराने लगती है। आइए इस शायरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी कलम को उड़ाते हैं जिनका नाम सगा पूरी होता है। आपकी बहुत पहुंचती है लेकिन उनकी शायरी पूरी दुनिया में पहुंची है। मैंने पहले एक टिप्पणी की थी कि वो गजल पढ़ती है तो ऐसा लगता है कि गजल खुद को बुरा नहीं है। सलाम। बहुत खूबसूरत मंदिर, लगातार कई घंटों से आप कभी से पहले सुन रहे हैं। यकीनन सुनते सुनते तो थक चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह कल आपने इस सम्मेलन को खूबसूरत बनाया, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मुझे मिलेगी। मैं अपने घर में हूँ, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने हमेशा मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है, आज भी मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। सर्वे की इजाजत चाहती हूँ। चार पंक्तियों से आगाज करती हूँ, शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा के जाएगा। बहुत शुक्रिया। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया, हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया, निर्धन से जिंदगी को भी धनवान कर दिया। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया, निर्धन से जिंदगी को भी धनवान कर दिया। पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन, पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन। हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया, तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया, हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 4 मिसरों की हिफाजत की। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा उसका खास। कि जब से यकीन हुआ है कि तुम साथ है मेरे, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब से यकीन हुआ है कि तुम साथ है मेरे, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन से तेरी आंखों में देखा है झांक कर, जिस दिन से तेरी आंखों में देखा है झांक कर, आईना देखने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं भी गुजारिश करना चाहती हूँ जो अफसर ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं उनका ध्यान चाहती हूँ। आप सब तो जब चाहे यूट्यूब पे हम सबको सर्च करके सुन सकते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, आपका
मेरी तरफ हो। मैं बहुत कम वक्त के लिए आपके दरमियान हूँ। हाजिर बैठी हूँ, 4 में से 4 पंक्तियां तक बजाती हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये भाई साहब मैं इजाजत चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। 4 मिनट की हाजिर बैठी सुनिएगा। ये इस तरह के हरकतों से थोड़ा सा हम लोगों का भी ध्यान पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हैं, पर जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा रात भी शबनमी सिलती है। आपने अपना कह दिया जब से जिंदगी जिंदगी फिरती है। जिंदगी फिरती है। नींद आती है जब रातों में, डूब जाती हूँ तेरे ख्वाबों में। तेरी तस्वीर क्या रखी मैंने, खुशबू आने लगी बड़ी आवाज है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेरी तस्वीर क्या रखी मैंने, खुशबू आने लगी किताबों में। 4 में से और हाजिर करके सुनिएगा कि तेरी तस्वीर क्या लगाई थी, घर के दीवार उधर महकते हैं। तुझसे मिलकर मुझे हुआ महसूस, पत्थरों के भी दिल धड़कते। मैं हाजिर करती हूँ 4 में से आपका हुक्म कि तेरी तस्वीर क्या लगाई थी, घर के दीवार पर महकते हैं। तुझसे मिलकर मुझे हुआ महसूस, पत्थरों के भी दिल धड़कते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ढेर सारी दुआओं से मुझे नवाजा, अपना आशीर्वाद दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ और 4 पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ। मुलाजा कीजिएगा कि हर सहेली मेरी खुदा की कसम, मुझसे नाराज दिखने लगती है। क्या हुआ है मेरी कलम को सबा, नाम तेरा ही लिखने लगती है। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है मेरी कलम को सबा, नाम तेरा ही लिखने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़ीम। और वक्त काफी हो चुका है। एक मुकम्मल गजल की कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ। शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बहुत अच्छा आप सबने सुना, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा मतलब, जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, 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 हम
यहाँ बैठे हैं, मैं खास तौर से उन तक ये शेर पहुँचाती हूँ और आप सबसे मदद कीजिएगा, शायद ये शेर और समझने में शेर समाप्त कीजिएगा। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, मेरी बस्ती के कुछ मंचले नौजवान, मेरी बस्ती के कुछ मंचले नौजवान, मेरी कॉलेज के चक्कर लगाने लगे। बहुत शुक्रिया। और ये गजल के लिए मुझे वक्त दिया गया, उसके कुछ शेर समाप्त कीजिएगा। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ। हाजिर करके सुनिएगा, मैं बैठ जाइएगा, सुनिएगा शेर। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ। चले भी आओ खुद को सजाए बैठी हूँ, खुद को सजाए बैठी हूँ। और शेर हासिल करती हूँ। तुम्हारा प्यार मुझे भी क्यों नहीं जाए, तुम्हारा प्यार मुझे भी क्यों नहीं मिल जाए, तुम्हारा प्यार मुझे भी नहीं मिल जाए। मैं अपने हाथों को कासा बनाए बैठी हूँ, मैं अपने हाथों को कासा बनाए बैठी हूँ। तुम्हारे दिल में ही रोशन नहीं है दीवारी, तुम्हारे दिल में ही रोशन नहीं है दीवारी, तुम्हारे दिल में ही रोशन नहीं है दीवारी। जलाए इश्क तुम्हें भी जलाए बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे दिल में ही रोशन नहीं है दीवारी, जलाए इश्क तुम्हें भी जलाए बैठी हूँ। और इस गजल में आप में शेर आप तक पहुँचाकर आपसे इजाजत चाहूँगी। समाप्त कीजिएगा और अपनी दुआओं के साथ मुझे रुखसत कीजिएगा। सुनिएगा। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, खबर मिली है कि तू आज आने वाला है, खबर मिली है कि तू आज आने वाला है, खबर मिली है कि तू आज आने वाला है। तेरी पसंद का खाना बनाए, तेरी पसंद का खाना बनाए बैठे। आप लोगों का अब मैं जो आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, जाहिर सी बात है नहीं चाहता होगा कि किस तरह से नुकसान होता है। उस कविता से, उस शायरी से महसूस रहे जो आप तक पहुँच कर जाइए। रियलिटी ये है, मेरे पास वो शब्द है, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं उस बड़े नाम को आपके बीच पेश करूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कभी मैंने कहा था कि इस किशन और हसन के गुलशन में, इस किशन और हसन के गुलशन में भाईचारे के फूल खिल जाए। हाथ मिलते हैं जिस मोहब्बत से, उस मोहब्बत से
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके बीच सिर्फ इतना कहकर आपके बीच उस बड़ी कलम को से गुजारिश करना जा रहा हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि अभी तक जिस शख्सियत ने एक कवि एक शायर को आपके बीच पेश किया है, आपकी खिदमत में पेश किया है, अब मैं आप सबको मैं उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। जोरदार दोनों हाथ में जोरदार स्वागत कीजिए डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। तालियां मंजूर है बड़ी के लिए, बड़ी तालियां आप सबको मैं बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा मैसेज चला। मैं गया हुआ था कि इतना बस बादल वर्षा पानी बिजली पता नहीं लोग सुनने आएंगे लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप आए और अभी तक बैठे हुए कप्तान साहब नीलम साहब। अब मैं आपके कवि हूँ, मैं बेहद का कवि हूँ, आनंद का कवि हूँ। गजलें भी कही है, दोहे भी कहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी मुस्कुराहटें, थोड़ी बातें आप तक पहुंचे। इसलिए मैं कुछ छोटी बातें आपसे करना चाहता हूँ और बहुत जल्दी आदरणीय मनोहर राणा जी तक पहुंचना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपका बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ उतना ही समय लूंगा जितना मैं अपना समय आपको दूंगा। कुछ लोग बातों में भी मशहूर हैं, ध्यान से सुनने को अच्छा लगेगा। एक निवेदन करता हूँ आप सबसे, प्रार्थना करता हूँ। हमने देखा कि बीच में कभी पढ़ रहे हैं और कुछ लोग बीच सूख गए अचानक। मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब तक मैं माइक पे हूँ कोई भी बीच से मत उठिएगा। विधायक जी ये निवेदन इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भरे पूरे परिवार से कोई अचानक उठ जाता है मुश्किल होता है, करता करने बड़ी मुश्किल होती है। और अच्छा मैंने ऊंची हथेलियों पर गुलाब की पखड़ियों से लिखे गए प्रेम और मोहब्बत के गीत, गजलें, शेर ज़बानी ने पढ़ी, कवि जी ने पढ़ी और आशिक वगैरह जी ने पढ़ी। क्या होता है प्रेम? मैं एक छोटी सी बात करके शाश्वत प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। पहले छोटी सी बात कहता हूँ, परिभाषित हो जाए। प्रेम गीत गजलों के कहने वालों के, प्रेम की गजलें कहने वालों के नाम पर ताली बजाना। वहीं एक बार समुद्र ने नदी से कहा, एक बार समुद्र ने नदी से कहा कि कब तक कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तो यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। अब नदी में जवाब सुनना, कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तो यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। नदी ने जवाब दिया, तब तक तब तक तब तक जब तक तुझमें मिठास न पैदा हो जाए। ये है प्रेम और मोहब्बत की। मैं हाथ से बेहतर कभी हूँ, कार्य का प्रेम, कार्य की मोहब्बत हम तो लिखने की कोशिश करते तो उल्टा सीधा हो जाता। लेकिन एक बात बताता हूँ, आनंद के साथ सुनना, ठाकुर के साथ सुनना। मैं ये मानता हूँ कि प्रेम और मोहब्बत में टाइमिंग बहुत जरूरी है। टाइमिंग गड़बड़ी गड्ढा ढाल। कुछ लोग तो कोई जिंदगी नहीं है अपने सामने वाले से आई लव यू पता मिला हो जाती। एक महीन बात कहता हूँ, आनंद लेना, टाइमिंग गड़बड़ाती तो क्या होता है। एक बार बकरी ने बकरे से कह दिया आई लव यू, बकरा उदास। अब सोचने वाली बात है कि सामने वाला आई लव यू कहे तो उसमें उदास होने की क्या बात है, लेकिन टाइमिंग खराब थी। पकड़ना कैसे टाइमिंग खराब थी। बकरी ने बकरे से कहा